नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहा होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था एनिमेशन में अपना करियर बनाना तो क्या क्या स्टडी करना चाहिए, कैसे रिसर्च करना चाहिए। इसी टॉपिक को आगे लेते हुए मैं और डिटेल में अभी आपको बताऊंगा और क्या क्या हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एनिमेशन बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देखेंगे। पहले तो एनिमेशन मूवीज़ में, लाइव एक्शन मूवीज़ में, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में यूज़ होता है। देन जैसे कोई मेडिकल फील्ड हो, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होता है एनाटॉमिकली, वहाँ पे यूज़ होता है। देन इंजीनियरिंग में वगैरह एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाया जाता है। सो ये सब चीज़ों में एनिमेशन यूज़ होता है। हम लोग यहाँ पे स्पेशली बात करेंगे मूवीज़ के बारे में। जैसे मैंने मूवीज़ एंड टीवी सीरीज़ में काम किया है, गेमिंग में काम किया है, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है? ओके, सो कभी भी स्टार्ट करने के लिए मूवी मेकिंग में सबसे पहले तो हमें एक आइडिया आता है, राइट। आइडिया डेवलप करना है किसी भी चीज़ का, कोई भी आइडिया हो सकता है। जैसे मूवी बनाना हो तो पहले आइडिया डेवलप किया, उसके बाद उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है डिटेल में। स्क्रिप्ट डिटेल में मतलब एक एक चीज़ डिटेल में लिखा जाता है, कैरेक्टर के बारे में लिखा जाता है। उसके बाद डायलॉग्स, उसके उसके सीन्स, एक एक सीन, एक एक शॉट के बारे में लिखा जाता है डिटेल में स्क्रिप्ट में। देन कंसेप्ट आर्ट, उसका कंसेप्ट डेवलप किया जाता है। देन कैरेक्टर डिज़ाइन, कैरेक्टर डिज़ाइन में एज, उसका कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन, देन कैरेक्टर का जेंडर, ये सब चीज़ें एक एक डेवलप किया जाता है। कैरेक्टर क्रिएचर है या ह्यूमन कैरेक्टर है, या देन लेआउट होता है। लेआउट के बाद बैकग्राउंड, देन स्टोरी बोर्डिंग, देन एनिमेटिक्स। ओके, सो ये सब चीज़ें प्री प्रोडक्शन में आता है। तो एक एक टॉपिक यहाँ पे जो मैंने दिया है, इसको डिटेल में आपको स्टडी करना है, रिसर्च करना है। यूट्यूब पे जाओ या गूगल में जाओ, एक एक टॉपिक के बारे में रिसर्च करो। सो काफ़ी यूज़फुल होगा ये सब, आपको क्लियर आइडिया आएगा। मैं भी यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक के बारे में जितना भी मुझे पता है, जितना भी मुझे आता है, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको आगे के वीडियोस में। उसके बाद हम लोग स्पेशली बात करेंगे 2D एनिमेशन एंड 3D एनिमेशन के बारे में। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे 2D एनिमेशन एंड 3D एनिमेशन। ओके, 2D एनिमेशन के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़ें। बट अभी के लिए आप ये चैनल रिसर्च कर सकते हो, आर्ट एरन ब्लेस। ये डिज्नी के काफ़ी पुराने आर्टिस्ट हैं, एनिमेटर है, लगभग 30-35 साल से ये एनिमेशन इंडस्ट्री में है। इनका आप यूट्यूब चैनल देखिए, आप इनके चैनल पे जाइए, बहुत डिटेल में स्टडी कीजिए, काफ़ी अच्छा चैनल है। उसके बाद 3D एनिमेशन, 3D एनिमेशन में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या और फील्ड्स होते हैं। जैसे कि 3D मॉडलिंग। ओके, 3D मॉडलिंग के बाद टेक्सचरिंग होता है, उसके बाद लाइटिंग, उसके बाद रिगिंग, फिर एनिमेशन, फिर रेंडरिंग, इफेक्ट्स, कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग के बाद और भी फील्ड्स है, जैसे एडिटिंग होता है, उसके बाद फाइनल रेंडर करना। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे जितना नॉलेज है उतना मैं आपको शेयर करूँगा। जैसे मॉडलिंग में, 3D मॉडल में ये सब होने के बाद, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर डिज़ाइन और बैकग्राउंड स्टोरी बोर्डिंग, ये सब होने के बाद कैरेक्टर डिज़ाइन और लेआउट और प्रॉप्स डिज़ाइन, जो कुछ भी होता है वो जाता है मॉडलिंग आर्टिस्ट के पास। मॉडलिंग आर्टिस्ट उनके रेफरेंस के बेसिस पे और रेफरेंस कलेक्ट करके वो मॉडल्स बनाता है। ओके, मॉडल बनाने के बाद उसके ऊपर टेक्सचर किया जाता है, टेक्सचरिंग। जैसे कपड़े का टेक्सचर अलग होता है, राइट, ग्लास का टेक्सचर अलग होता है, जैसे मेटल का टेक्सचर अलग होगा। ये सब टेक्सचर्स उसके बाद अप्लाई करने के बाद लाइटिंग के पास जाता है। सो बिना लाइटिंग का कोई सीन तो दिखेगा नहीं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग भी दिख रहा है, किसी लाइट सोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट दिखता है हमें, राइट। सो लाइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये जो मॉडल होता है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर मॉडल जाता है रिगिंग डिपार्टमेंट के पास। रिगिंग डिपार्टमेंट में जाने रिगर उसके अंदर बोन्स डालता है। ओके, एक एक बोन डालेगा और उसमें कंट्रोल्स देता है वो कैरेक्टर मॉडल, देन रिग होके जाता है एनिमेटर के पास। सो मैं एज अ स्पेशलाइज 3D एनिमेटर हूँ। सो मेरे पास जब मॉडल आता है रिग करके, तो रिग कंट्रोल्स होता है, उसमें एक एक कंट्रोल हिला के मैं मूवमेंट दे के उसको एनिमेट करता हूँ, राइट। उसके बाद रेंडरिंग,
इफेक्ट्स, कंपोजिटिंग, ये सब होता है। इन चीज़ों के बारे में मुझे डिटेल में अभी तक इतना नॉलेज नहीं है। मैं खुद किया नहीं, मैंने ये सब चीज़ें किया है, रेंडरिंग तक किया है। इफेक्ट्स एंड कंपोजिटिंग जेन्युइनली मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं जितना हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आगे जाके। सो इसके बाद हमारे दिमाग में आता है मोस्टली कि ये सब चीज़ें क्यों सीखना है। अगर हमें एनिमेशन ही करना है या पता है हमें मॉडलिंग ही करना है तो डायरेक्ट क्यों नहीं मॉडलिंग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं स्पेशलाइजेशन करो, डायरेक्ट ये सब क्यों सीख रहे हो। बट एज अ बिगिनर, मतलब अगर आपके पास टाइम है, आप भी 18-19 साल के हो, सो ये सब चीज़ें करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके पास बहुत करियर के लिए टाइम है, एटलीस्ट इन चीज़ों में 3 से 4 साल देना चाहिए। कॉलेज किया तो कॉलेज में स्टेप बाय स्टेप होता है, बट इंडिया में इतने कॉलेजेस नहीं है, सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा है। अगर हम लोग बैक टू स्कूल डेज जाएंगे तो हमें पता चलता है कि हम लोग फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड क्या क्या सीखा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टू 5th या 7th तक हम लोगों को रीजनल लैंग्वेज होते हैं, जैसे इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, मराठी, जितने भी टॉपिक्स है ये सब टॉपिक्स होता है जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज होगा। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, मैथमेटिक्स। सो ये सब टॉपिक होता है, राइट। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो मैथमेटिक्स डिवाइड हो जाता है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिर साइंस 1, साइंस 2, ये सब टॉपिक होता है, डिफरेंट टॉपिक्स। और 10th पास होने के बाद आपको चूज करना होता है या तो आर्ट्स, साइंस, फिर कॉमर्स, या आप आर्ट फील्ड में चले जाते हो, फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट। ओके, सो ये सब फील्ड्स है। उसमें अगर आप समझो, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया साइंस। ओके, साइंस में जाने के बाद आपको आएगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिर इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट होगा, आईटी का भी सब्जेक्ट होगा, राइट। और स्पेशलाइजेशन करना है, फॉर एग्जांपल आपको बायोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन करना है तो आप और स्पेशलाइजेशन उसी में, उसी फील्ड में अपना करियर करोगे। आगे जाके समझो आप स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आई स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, जैसे दांतों का स्पेशलिस्ट होता है, राइट। एक एक स्पेशलिस्ट होता है। अगर आपको पहले से पता है कि आपको स्किन स्पेशलिस्ट बनना है या दांत का डॉक्टर बनना है तो आपने इतना क्यों सब सीखा, ये सब भी क्वेश्चन है ना, कि ये सब चीज़ें क्यों सीखे। सो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। आप जब तक आप ये सब चीज़ें सीखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या पसंद है। जैसे मुझे क्या पसंद है, अगर मुझे पता ही नहीं है तो मुझे क्या पसंद है वो कैसे पता चलेगा। डायरेक्ट एनिमेशन कर लिया और आगे जाके 2 साल कर रहा है और एनिमेशन में इंटरेस्ट ही नहीं आया। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो एनिमेशन करके करियर एनिमेशन में करने आते हैं तो उसके बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल होने के बाद फिर करियर चेंज करते हैं अपने, तो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इससे अच्छा है कि हर एक टॉपिक पे आप 2-2 महीना, 4-4 महीना रिसर्च करो, स्टडी करो, सीख के लो, तो आपको पता चलेगा कि क्या टॉपिक आपको एग्जैक्टली पसंद आ रहा है। तो हर एक चीज़ का एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जब सीखोगे स्टार्ट से, ये सब स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे, सो आपको नॉलेज आएगा कि आपको क्या पसंद है, आपको समझ में आएगा। जैसे डायरेक्ट यहाँ पे जाके आप समझो रिगिंग किया या एनिमेशन किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 3D मॉडलिंग क्या होता है, टेक्सचरिंग क्या होता है, राइट, कंसेप्ट क्या, आर्ट क्या होता है, कैरेक्टर डिज़ाइन क्या होता है, ये सब आपको इतना आइडिया नहीं होगा। अगर आप अच्छे से स्टार्टिंग से ही करोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें पसंद क्या है। मॉडलिंग किया, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, कोई भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि आप एज ए जनरलिस्ट काम कर सकते हो, इंडस्ट्री में जनरलिस्ट, जिसको ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें आता है। या तो और भी फील्ड्स है, उसमें भी हम लोग जा सकते हैं, एनिमेशन इंडस्ट्री में, मूवी मेकिंग में, गेमिंग में। ओके, जैसे गेमिंग में कोडिंग वगैरह होता है, ओके, डिज़ाइन होता है, गेम डिज़ाइन, लेवल डिज़ाइन, हम लोग एक एक चीज़ें आगे जाके बात करेंगे। जब आप ये सब चीज़ें सीखोगे स्टेप बाय स्टेप, सो आपको चूज करने में इजी होगा कि आपको क्या करना है। और 11th और 12th के बाद हार्डली आपको 2 से 3 साल आपको स्टडी करना है, या 4 साल मैक्स टू मैक्स।
और ये सब चीज़ें स्टडी करने के बाद 1 साल आपको स्पेशलाइजेशन करना है, और वो स्पेशलाइजेशन में आपको जॉब ढूंढना है, ठीक है। और उससे पहले 10th और 12th, मेरे हिसाब से 12th करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टडीज़ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग अपना करियर एनिमेशन इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, ओके। क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है, अगर आप 7th और 8th स्टैंडर्ड में हो तो आपको पढ़ाई करो बोलते हैं, ठीक है। सो गलत नहीं है, वो करना चाहिए पढ़ाई, क्योंकि आपके पास कोई भी पेरेंट्स और कोई भी आपको सिर्फ 3 से 4 साल बोलेंगे। अगर आप 7th में हो या 8th में हो, आपके पास सिर्फ 3 से 4 साल स्टडी करना है, और आपका एक बार अच्छा परसेंटेज आया तो उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग यही चीज़ें कर सकते हो, 40 50 साल 60 साल, जब जितना चाहिए आप उतना टाइम तक आप अपना पैशन और अपना करियर के ऊपर ही काम करोगे, उसी फील्ड में जॉब करोगे। लेकिन ये 3 से 4 साल, ये 5 साल है सिर्फ आप जो पढ़ाई करोगे। सो होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करोगे उतना लोगों को यूज़फुल होगा। सो ऐसे ही वीडियोस और आगे जाके और रिसर्च के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो देखते रहिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।